हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एनआईएस का मैथ्स का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में जैसे आपको प्रीवियस वीडियो मैंने बताया, इस मॉड्यूल में आपको पूरे सब कुछ मिलेंगे। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपका मेंसुरेशन, सब कुछ हम करेंगे। मैंने लास्ट टाइम पे आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है, अलजेब्रा का है। तो आज हम सबसे पहले अलजेब्रा का ही चैप्टर चालू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है, और बाद बच्चे इस चैप्टर के बारे में बोलते हैं चैप्टर नंबर 4 को सिखा दो। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक में बताने वाला हूं, जिसमें पहली बार अगर कोई मैथ्स पढ़ रहा है 9th 10th एनआईएस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बेसिक से बताऊंगा, सिर्फ आपको पेन नोटबुक लेके बैठना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। ये वीडियो सीरीज हम 5-10 मिनट्स के वीडियो सीरीज में बनाएंगे, जिससे आपको हर दिन ये वीडियो, जैसे आपको पता है कि 7 बजे हर दिन ये चैनल पे एक नया वीडियो आता है, तो आपको हर दिन 7 बजे चैनल पे वीडियो मिलेंगे। उससे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखो। हर दिन ये चैनल पे मैं आप लोगों को एक नया वीडियो देता हूं, जिससे आपकी प्रिपरेशन एनआईएस की बनी रहे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे आप थंबनेल से समझ गए रहेंगे कि आज हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं, हमारा स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन का। यहाँ पे हमने बहुत सारे आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, फॉर्मूले याद कैसे करने हैं और किस हिसाब से करने हैं। तो चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो जैसे अगर आप देखेंगे, जो स्पेशल प्रोडक्ट एंड फैक्टराइजेशन है, इसमें सेलेक्टेड कुछ फॉर्मूलेज है जो हमें याद रखने पड़ते हैं सो एज टू स्कोर ए गुड मार्क्स। तो पहला जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो सब कोई जानता है कि क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ऐसे a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको जानना है तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। वैसे अगर आपको a माइनस बी का होल क्यूब के बारे में जानना है तो ये होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और वैसे हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर कोई टीचर ऐसे ही सिखाता है ना। पर हम आपको एक नया तरीके से सिखाएंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए आपको ये फॉर्मूले याद भी नहीं है, तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं कि ये फॉर्मूले आप एक शॉर्टकट ट्रिक से क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले याद रख सकते हैं। और ये आप किसी भी पावर के लिए, आपका यहाँ पे क्यूबिक पावर था, ऐसे 4th पावर हो, 5th पावर हो, 6th पावर है, मतलब क्या, a प्लस बी रेस टू किसी ने 4th पावर पूछा, वैसे तो पूछेंगे नहीं पर कभी पूछ लिया है ना, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। a प्लस बी रेस टू 5th पावर भी आप निकाल सकते हैं। पर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप लोगों ने पेन नोटबुक लेके बैठना है और समझना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, इस टेक्निक को बोलते हैं, इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, पास्कल ट्रायंगल। ठीक है, ये टेक्निक बहुत सारे लोगों को पता नहीं होती है, बट मैं ये टेक्निक हर किसी को बताता हूं, जिससे जो बच्चे का प्रॉब्लम है रिगार्डिंग फॉर्मूला याद करने का, वो एक ही मिनट में सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो पास्कल ट्रायंगल कैसे बनाना है, पहले आप ये समझिए। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 लिखना है, टॉप पे 1 लिखना है। उसके बाद एरो बनाइए और इधर एरो बनाइए, इधर भी लिखिए आप 1 and 1। ठीक है, अब देखिए ये आपने 1 लिखा, उसके बाद एरो बना के 1 1 लिखा, उसके बाद 1 प्लस 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। फिर आप ये साइड लिखिए 1 और फिर आप क्या कीजिए, ये साइड क्या लिखिए आप 1। उसके बाद वापस ये जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। और ये आपका ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 3। और ये साइड आप वापस क्या कर दीजिए 1 और ये साइड आप वापस क्या कर दीजिए 1। उसके बाद वापस ये देखिए 3 प्लस 1, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 प्लस 1 ऐड कर लीजिए, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6 और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे वापस क्या आएगा तुम्हारा 1 और यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, वापस क्या आएगा 1। ऐसे ये ट्रायंगल को बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। अब आपको एक एक करके समझना है। ये टॉप मोस्ट जो वैल्यू थी, ये टॉप मोस्ट जो वैल्यू थी, ये आपकी a प्लस बी रेस टू 0 पावर की होती है। किसकी होती है, a प्लस बी रेस टू 0। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप ऊपर से 0 लगा दो, किसी भी नंबर को, वो 100 हो, 1000 हो, कोई भी हो, 100 रेस टू 0 क्या होगा तुम्हारा 1। वैसे अगर 1000 रेस टू 0 क्या होगा तुम्हारा 1। अंबानी की जितनी भी संपत्ति है, बिलियन ट्रिलियन डॉलर की है, उसके ऊपर अगर मैंने 0 लगा दिया मैथ्स पे, इंडाइसिस पे 0 लगा दिया, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो किसी भी नंबर पे, ये याद रखना, बेसिक बेसिक बेसिक, किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर के साथ अगर कोई भी नंबर है उसके सर पे अगर 0 लगा दिया तो वैल्यू कितनी होती है 1। किसी के नंबर पे अगर किसी के नंबर उसके सर पे अगर 0 लग चुका है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये आपको यहाँ पर बेसिक से समझना पड़ेगा। ठीक है, गेटिंग, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब उसके बाद क्या करना है, ये जो है ये किसकी वैल्यू है, ये a प्लस बी रेस टू 1 पावर की वैल्यू होती है। वैसे ये किसकी होती है, a प्लस बी रेस टू स्क्वायर पावर की वैल्यू होती है। उसके बाद a प्लस बी रेस टू क्यूब और ये होता है a प्लस बी रेस टू 4। मैं बताऊंगा क्या करना है इसका, आप एक एक करके पहले समझो कैसे करते हैं।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल यूज करके हम कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मेरी एक टेक्निक समझनी है आपको, सबसे पहले आपको सबसे पहले क्या टेक्निक समझनी है, यहाँ पे ए का ए पकड़ना है और हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो पहले क्या लिखना है ए स्क्वायर, क्या लिखना है ए स्क्वायर, धीरे धीरे पावर कम करो, फिर क्या होगा ए टू द पावर कितनी आएगी 1, और फिर क्या आएगा ए टू द पावर कितना आएगा 0, दिख रहा है, पावर पहले 2 फिर 1 फिर 0, फिर बी पकड़ना है, इसके हाईएस्ट पावर क्या है 2, और बी इधर से नहीं लिखना है, बी उधर से लिखना है, तो क्या होगा तुम्हारा, बोलो, ये होगा बी स्क्वायर, क्या होगा बी स्क्वायर, फिर क्या होगा बी टू द पावर कितनी हो गई 1, और ये क्या होगा फिर बी टू द पावर कितनी हो जाएगी तुम्हारी 0, समझे मेरी बात को। अब अगर यहाँ पे देखिए, अब इसके कोएफिशिएंट आप देखिए, कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारे, ए प्लस बी का स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1 2 1, ऐसे आपने ऑर्डर में लिखना है 1, और बीच में सब में प्लस साइन पुट करना है 2 प्लस 1, समझ रहे मेरी बात को। इसके कोएफिशिएंट दिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 2 1, सबको प्लस में पुट करना है 1 2 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सिंपल देखो, एनीथिंग रेस टू 0, किसी भी सर के ऊपर 0 बैठ गया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1, तो 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 प्लस 2ab, पावर 1 का मतलब मैं लिखूं ना लिखूं, प्लस 2ab बन जाएगा, प्लस 1 इंटू ए टू द पावर 0, कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 इंटू ये क्या हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, तो क्या बनेगा तुम्हारा ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा 2ab प्लस 1 इंटू 1 इंटू बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, समझे मेरी बात को, गेटिंग। तो इस सिंपल टेक्निक से आप पास्कल ट्रायंगल से कोई भी पावर निकाल सकते हैं। अगर आपको माइनस पावर पूछे, अगर आपको माइनस पावर पूछे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लिखना ऐसे ही है, लिखना ऐसे ही है, बोलो ए स्क्वायर ए रेस टू 1 अब ए रेस टू 0, ठीक है। वैसे क्योंकि हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, वैसे बी का लिखो, क्या करेंगे बी स्क्वायर बी टू द पावर 1 बी टू द पावर 0, जब बीच में माइनस होता है ना, तो जो कोएफिशिएंट होते हैं ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साथ आते हैं, तो ये रहेगा प्लस, ये रहेगा माइनस, और ये क्या रहेगा प्लस, तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस का खाना, ये प्लस ये माइनस और ये क्या होगा प्लस, ठीक है। अब आपको हमने ये तो पहले से सॉल्व किया है, ये तो हमने इधर से सॉल्व करके आए हैं, ये पूरा सॉल्व करके, ये पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है, तो ये पूरा सॉल्व करके क्या आता है, यही आता है ना, ये पूरा सॉल्व करके 1 इंटू ए स्क्वायर, और ये भी किसके बराबर बनता है, ये भी 1 के बराबर बनता है, ए रेस टू 0 भी किसके बराबर बनता है 1 के बराबर बनता है, तो बोलो 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू 1, क्या बनेगा यहाँ पे ए स्क्वायर, माइनस क्या आएगा तुम्हारा 2ab प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे बी स्क्वायर, तो ये आपका बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये ए माइनस बी, देखिए टेक्निक समझिए आप, टेक्निक समझने की कोशिश हो। वैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, प्लस क्यूब और माइनस क्यूब भी हम यहाँ पे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे वो देखो, यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट क्या है तुम्हारा 1 3 3 1, तो आगे की स्लाइड में देखेंगे, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बोला, पहले ए पकड़ना है और हाईएस्ट पावर अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारी 3, तो ए पकड़ो, हाईएस्ट पावर क्या है तुम्हारी 3, तो ए क्यूब, फिर क्या होगा तुम्हारा ए स्क्वायर, फिर क्या होगा ए टू द पावर 1, और फिर क्या होगा ए टू द पावर 0, फिर क्या पकड़ना है बी, बी की हाईएस्ट पावर पे क्यूब, तो क्या पकड़ेंगे यहाँ पे बी क्यूब, बोलो बी क्यूब, फिर क्या होगा बी स्क्वायर, फिर बी टू द पावर 1, और फिर क्या होगा बी टू द पावर 0। अब आपको कोएफिशिएंट देखो, कोएफिशिएंट अभी आपने कोएफिशिएंट देखना है, कोएफिशिएंट क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये 1 3 3 1, तो आप लगा दीजिए, आप लगा दीजिए यहाँ पे 1 प्लस में 1 प्लस 3 और प्लस 1, समझ में मेरी बात, ठीक है, गेटिंग। तो वो हिसाब से अगर हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 1 इंटू ए क्यूब, बी रेस टू 0 कितना होगा तुम्हारा, एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर इंटू बी, प्लस क्या होगा 3 इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस 1 इंटू ए रेस टू 0 कितना हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा बी क्यूब। उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, व्हाट यू गेट एज ए प्लस बी का होल क्यूब, क्या मिल जाएगा आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बन गया। अब वैसे a माइनस बी का होल क्यूब भी सेमी बनाना होता है, और अभी मैंने आपको बोला कि सेमी कोएफिशिएंट होता है, सब कुछ सेम होता है, ये सब सेम होता है, ये सब सेम होते हैं, मल्टीप्लायर सेम ही होते हैं। देखो ए क्यूब क्या है, उसके बाद ए स्क्वायर बी, फिर क्या है तुम्हारा ए बी स्क्वायर, और क्या है तुम्हारा बी क्यूब। सिर्फ ये कोएफिशिएंट क्या होते हैं तुम्हारे अल्टरनेट प्लस माइनस में आते हैं, इसके कोएफिशिएंट क्या है, क्यूबिक के कोएफिशिएंट क्या है 1 3 3 1, तो ये प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा, फिर ये प्लस आएगा और ये क्या आएगा माइनस, तो देखो पहले वाला प्लस, तो फिर दूसरे वाला क्या होगा माइनस,
फिर से ये प्लस, तो फिर यहाँ पे ये +3 रहेगा, तो ये क्या रहेगा तुम्हारा माइनस। कोएफिशिएंट सेम रहेंगे, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 3 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 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सिर्फ क्या होगा, स्टार्ट में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा तुम्हारा a माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो ये टेक्निक से, ये टेक्निक आप किसी का भी निकाल सकते हैं। वैसे आप a प्लस बी रेस टू 4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा, ये होमवर्क दूंगा कि a प्लस बी रेस टू 4 आप मुझे कमेंट में बताना कि a प्लस बी 4 ये टेक्निक से कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट्स के दिए क्या 1 4 6 4 1 आपको दिया है, तो वो हिसाब से आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक है। अगर आप कभी भी एग्जाम में ये फॉर्मूले भूल भी गए, अगर मान लो एग्जाम में अगर आपको क्लिक नहीं हो रहे फॉर्मूले, जो अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे हैं, अगर एग्जाम में अगर आपको ये फॉर्मूले क्लिक नहीं भी हुए, तो अगर आपको ये टेक्निक पता होगी तो आप कभी भी यहाँ पे गलत नहीं करोगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूले यूज करके, ये फॉर्मूले जो हमने लिखे हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूले आपको अपने नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं। ये फॉर्मूले यूज करके हमें क्या करना है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और वैसे आपने क्या करना है, ये टेक्निक भी आपको क्या करनी है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको टेक्निक बताई पीछे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल की टेक्निक बताई, ये टेक्निक भी आपको अच्छे से अपने नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, जिससे आप कभी भी आप कंफ्यूज ना रहें कि ये कैसे करते हैं। आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, आप आराम से उसको लिखिए और फिर उसके बाद क्या कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए ना, अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है कि क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या करना है आपको, हम यहाँ पे जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं पहली एक्सरसाइज से ले रहा हूँ 4.1 से आपका, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है। तो क्या बोले कि फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, आपको इसके प्रोडक्ट निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 5x प्लस y का होल स्क्वायर। तो कैसे करते हैं इसको, देखो मैं सिंपल टेक्निक बताता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि 5x प्लस y का होल स्क्वायर पूछा हुआ है। ठीक है, 5x प्लस y का होल स्क्वायर पूछा है। मैं सिंपल आपको एक चीज बता रहा हूँ, इसको हमें किससे कंपेयर करना है, इसको हमें करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करना है। किसे कंपेयर करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर से कंपेयर करना है। तो कंपेयर करके देखिए, बीच में प्लस साइन, यहाँ पे भी बीच में प्लस साइन है। a के बराबर क्या बन रहा है, a के बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा 5x। a के बराबर यहाँ पे लिखिए, a के बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा 5x डिवाइड बाय, मतलब कॉमा करके लिख रहा हूँ, और b के बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा y। तो b के बराबर आप क्या लिख लीजिए, y लिख लीजिए। अब हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है तुम्हारा b स्क्वायर, है ना। तो बस अभी इसी को नीचे लिखिए, 5x प्लस वाई का होल स्क्वायर कैसे होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास कंपेयर कीजिए फॉर्मूले से, यहाँ पे कंपेयर कीजिए, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 5x और b की वैल्यू कितनी है तुम्हारी y। तो पहले बोले a का स्क्वायर, तो मतलब क्या है 5x का स्क्वायर, क्या बोले हैं 5x का स्क्वायर प्लस प्लस क्या करेंगे प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 5x इंटू b की वैल्यू कितनी है तुम्हारी y प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या होगा y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब वही नंबर को 2 बार लिखना, याद रखना, किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या है, वही नंबर को क्या करना है 2 बार लिखना है। तो 5x का स्क्वायर है मतलब क्या है, इसका मतलब है 5x इंटू 5x, वही नंबर को 2 बार लिख दो प्लस। अब देखो आपको क्या करना है, पहले कांस्टेंट क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, पहले नंबर से नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 10, और x एंड y साथ में लिखो तो क्या होगा तुम्हारा xy। y का स्क्वायर का मतलब क्या, स्क्वायर किसी भी नंबर का मतलब क्या, उसको कितने बार लिखना होता है तुम्हारा 2 बार। अब देखिए नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करें, 5 5 का कितना हो जाएगा 25। अब याद रखना x की पावर 1 और यहाँ पे भी क्या x की पावर 1। एक चीज और याद रखना, सीन्स याद रखना, ये लाइन मेरी, अगर a रेस टू m इंटू a रेस टू n, ये होता है a रेस टू m प्लस n, क्या होता है a रेस टू m प्लस n। इसका मतलब क्या है, अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। इसका मतलब एक और चीज मैं यहाँ पे एग्जांपल से समझा देता हूँ, जिससे आपको क्लियरिटी रहे, कभी भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, जिससे आप क्लियरिटी रखें, एग्जांपल से समझिए, अगर मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब रहा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या रहा तुम्हारा एक्स क्यूब, तो बेस सेम है, एक्स ही एक्स है, तो पावर क्या है यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या है 3। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर क्या हो जानी चाहिए ऐड, m प्लस n आना चाहिए। तो यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 ऐड करके क्या होगा 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा तुम्हारा 5, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा 5 5 का कितना होगा 25, और बेस सेम है यहाँ पे x और x, तो पावर ऐड करो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, तो ये 25x पर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ आप देखिए प्लस क्या होगा तुम्हारे यहाँ पे 10xy आ जाएगा, प्लस y टू द पावर 1 और y टू द पावर 1, y बेस सेम है, पावर ऐड कीजिए 1 प्लस 1 क्या होगा तुम्हारा 2, तो y का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 5x प्लस y का
होल स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज हाउ यू सॉल्व ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन। ठीक है, गेटिंग। एक और क्वेश्चन लेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये हमने पहला क्वेश्चन लिया। ठीक है, आपको पर जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स ये भी आपको क्या करने हैं, अपने नोट्स में लिखने हैं, जिससे भी आप जब भी आप रेफर करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने उस समय क्या बताया था, है ना, तो वो इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी का। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे समझ में आए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। हाँ, जस्ट ए मिनट। हाँ, देखिए अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का, जिससे तुम्हें समझ में और अच्छे से आए। जैसे यहाँ पे एक और टाइप सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है 2a+5b है। इसको मैं बोलूंगा कि आप होमवर्क करो, है ना, इसको आप होमवर्क करना। मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सेम ही है, प्लस के क्या आएगा बीच में से, क्या आएगा माइनस, क्या है x-3 का स्क्वायर। मैं तो आप इसको होमवर्क करो, ये थोड़ा इजी है। मैं आपको ये वाला बताता हूँ, थर्ड वाला बताता हूँ, दैट इज योर कौन सा थर्ड वाला क्वेश्चन का है तुम्हारा 2x-5y का होल स्क्वायर, है ना। ये आपका इजी है, इसमें कोएफिशिएंट ज्यादा नहीं है। मैं ये वाला बता दूंगा तो आप ये वाला आराम से बना लेंगे। क्या होगा 2x-3y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। 2x-3y का होल स्क्वायर। अगेन बात वहीं पे आएगी, हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करके देखना है। कंपेयर करके किससे देखना है, इसको हम कंपेयर करके देखेंगे किससे। अभी बीच में कौन सा साइन है, माइनस है ना, बीच में कौन सा साइन है, माइनस। तो आपको लिस्ट देखना है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा स्क्वायर। तो इस लिस्ट में जो हमने लिस्ट ऑफ द फॉर्मूला लिखा था, तो ये कौन सा बन रहा है तुम्हारा, a-b का स्क्वायर की लिस्ट बन रही है। कौन सी लिस्ट बन रही है तुम्हारी, ये वाली फॉर्मूले की लिस्ट बन रही है, वो a-b का स्क्वायर। कौन सा लिस्ट बन रहा है, a-b का स्क्वायर का लिस्ट का फॉर्मूला बन रहा है। तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो वही चीज को हम यहाँ पे करेंगे, रिप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिए हाउ टू सॉल्व इन दैट केस। देखिए उसको सॉल्व करते हैं। तो 2x-3y का स्क्वायर, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, a-b का होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। ठीक है, ठीक, a-b का होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। तो अगर आप इसको a-b का होल स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे a की जो वैल्यू है यार, a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, a की जो वैल्यू है यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, a इज इक्वल टू कितनी आ रही है 2x। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, इसको छोड़ दीजिए। और b की वैल्यू कंपेयर कीजिए, तो b की वैल्यू कंपेयर करके कितनी आ रही है तुम्हारी 3y। b की कंपेयर करके कितनी आ रही है तुम्हारी 3y। तो a इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा 2x, और b इक्वल टू कितना हो गया आपका 3y। तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है तुम्हारा b स्क्वायर। अब आपको करना क्या है, ये a और b की जो वैल्यू है ना, ये फॉर्मूले में पुट करनी है। a और b की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करो। a की जगह क्या लिखो 2x माइनस b की जगह क्या लिखेंगे 3y। ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू ए की जगह क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह क्या आएगा तुम्हारा 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2x इंटू बी की वैल्यू कितनी है 3y प्लस बी का स्क्वायर, का मतलब क्या होता है 3y का स्क्वायर। मैंने आपको सिंपल समझाया, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है मतलब उस नंबर को कितने बार लिखना पड़ता है, 2 बार। तो देखो उसको 2 बार, है ना। तो 2x का स्क्वायर मतलब क्या 2x इंटू 2x, सही है, माइनस 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 12। पहले हम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 3 कितना हो जाएगा 12, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई प्लस 3y का स्क्वायर, मतलब 3y को कितने बार लिखना है 2 बार, 3y इंटू 3y। ठीक है, अब बोलो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको करेंगे 2 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 2 2 4, और x की पावर 1 है, और यहाँ पे भी x की पावर क्या है 1। तो बेस है में तो पावर क्या होगी ऐड, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, तो x का क्या आ जाएगा तुम्हारा स्क्वायर माइनस 12 इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स वाई प्लस यहाँ पे देखो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, y टू द पावर 1 है, और यहाँ पे y टू द पावर क्या है 1। बेस है में तो पावर क्या हो जाएगी तुम्हारी ऐड, तो y 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या होगा 2x माइनस 3y का स्क्वायर, यहाँ पे जो आएगा आंसर दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सिंपल सी भाषा में इस हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या जा सकता है। ठीक है ना, उसके साथ देखिए उसके साथ क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप यहाँ पे लेना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये आप होमवर्क करना, मुझे होमवर्क करना, और मुझे क्या करना, कमेंट में बताना कि आपको ये आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे, और जो आंसर आएगा तो वो भी मुझे कमेंट में बताना, सर इसका आंसर ये है, तो वो हिसाब से मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। और नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, अगले सेशन में ये होमवर्क के क्वेश्चन में डिस्कस करवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेने हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे ये वाला, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन लेंगे, दैट इज बोलो
एक्स बाई थ्री, क्योंकि ये भी एक और टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन डिवीजन में नंबर होता है, एक्स बाई थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये नंबर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ये नंबर ले लेंगे एक्स बाई थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, तो वापस सेम ही करेंगे, सेम करना है, एक्स बाई थ्री प्लस वन का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब वापस क्या करेंगे, स्क्वायर है मतलब क्या, किससे कंपेयर होगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से क्या होगा, ये तुम्हारा कंपेयर होगा, सही है। अब बताइए, आप खुद ही बताइए, अभी यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी होगी, सब बताएंगे मुझे, ए की वैल्यू कितनी होगी, और बताइए, सोचिए और बताइए ए की वैल्यू क्या हो रही है, देख के बताइए, ए की वैल्यू कितनी है, एक्स बाई थ्री, कितना है, एक्स बाई थ्री, और देख के बताइए बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू देख के बताइए, बी का वैल्यू कितना है, वन, तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी, वन। अब बोलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वापस जब जब आप फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो बोलते जाने, इट विल फिट इन योर माइंड, बार बार बोलते जाना है, जिससे आपके माइंड वो फिट हो जाएगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, बोले ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए की जगह क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करो, ये क्वेश्चन में पुट करो, ए की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स बाई थ्री प्लस बी की जगह क्या पुट करेंगे, वन, तो एक्स बाई थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या होगा तुम्हारा, एक्स बाई थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए की जगह क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक्स बाई थ्री इंटू बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी तुम्हारी, वन, प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, वन का क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, वन का क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एक्स बाई थ्री का स्क्वायर, मैंने क्या बोला, किसी का नंबर का स्क्वायर हो तो वो नंबर को कितने बार लिखना पड़ता है, दो बार। तो लिखो एक्स बाई थ्री इंटू एक्स बाई थ्री, सेम नंबर को दो बार लिख दिया, प्लस अब टू और थ्री, टू इंटू वन कितना, टू, डिवाइड में क्या तुम्हारा थ्री, तो टू बाई थ्री इंटू एक्स प्लस वन इंटू वन, वन का स्क्वायर मतलब क्या, वन इंटू वन, एक नंबर को कितने बार लिखना है, दो बार लिखना है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, ये देखो एक्स इंटू एक्स बेस सेम है, देखिए यहाँ पे बेस सेम है, एक्स इंटू एक्स बेस सेम है, तो क्या होगा तुम्हारा, पावर ऐड को वन प्लस वन कितना हो जाएगा तुम्हारा टू, और ये डिनोमीटर देखो, न्यूमेटर से न्यूमेटर को मल्टीप्लाई करना है, एक्स इंटू एक्स बेस सेम है तो क्या हो गया, पावर टू, और डिनोमीटर को डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करना है, थ्री, थ्री से कितना हो जाएगा तुम्हारा नाइन, प्लस टू एक्स बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा थ्री, प्लस वन इंटू वन कितना होगा, वन, ठीक है। आप इतना रख सकते हैं, दैट इज योर आंसर, दैट इज एक्स बाई थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है, रेडी। तो ये आपका सिंपल सा है ना, मैंने हर एक क्वेश्चन को आपको उस हिसाब से बताया, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बेसिक से सारी चीजें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या जा सकता है, थोड़ा सा आई थिंक आपको नीचे का नहीं दिखता होगा, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है ना, हाँ थोड़ा सा, हाँ ये ले लीजिए, अभी आपको बराबर फ्रेम में दिखता होगा ये, ठीक है ना। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को लिख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए हैं, ये वाला क्वेश्चन रह गया है ना, क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन रह गया है, दैट इज ए स्क्वायर, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन लेंगे हम इसके बाद, कौन सा, ए स्क्वायर प्लस फाइव इंटू ए स्क्वायर माइनस फाइव, इसका हम इधर ही आंसर निकालेंगे, इसको कंपेयर किससे करेंगे, ए प्लस बी से, देखो सेम सेम नंबर है, ए स्क्वायर एन फाइव, यहाँ पे भी क्या है, ए स्क्वायर एन फाइव, अगर सेम सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन हो, याद रखना कौन कौन से नंबर सेम सेम नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, यहाँ पे भी ए स्क्वायर था, यहाँ पे भी ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी फाइव है, यहाँ पे भी फाइव है, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो उसमें इस केस में क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बस ये लगा लीजिए, तो उसका आंसर क्या होगा तुम्हारा, इक्वल टू, कंपेयर कीजिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करके बताइए, ए का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा, यहाँ पे ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है ए स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी है फाइव, तो ए की जगह क्या पुट कीजिए, ए स्क्वायर की जगह क्या पुट कीजिए, ए स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए की जगह ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है तुम्हारा फाइव, तो फाइव का क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, किसी का स्क्वायर लिखना मतलब उसको दो बार लिखना है, तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस क्या है फाइव इंटू फाइव, ठीक है। अब बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा तुम्हारा टू प्लस टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, ए रेस टू फोर, कितना हो जाएगा, ए रेस टू फोर, ठीक है। मैं तो थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, वापस आपको दिखेगा नहीं तो, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, ये देखिए, ना यहाँ अभी दिख जाएगा आपको, ध्यान दीजिए, ये क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या होगा, ए रेस टू फोर माइनस फाइव इंटू फाइव कितना हो जाएगा तुम्हारा 25, तो ये उसका आंसर आ जाएगा, है ना, सिंपल। वैसे आपको कौन सा बनाना है, वैसे आपको बनाना है ये वाला एज ए होमवर्क, हाँ, या तो इधर भी बना सकते हैं, इधर ही अभी बता देता हूँ आपको, क्या है यहाँ पे 3x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई, वापस कंपेयर किससे करेंगे, ए प्लस बी इंटू क्या करेंगे, ए माइनस बी से, ये बनेगा वापस क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप कंपेयर करके बताइए, ए यहाँ पे क्या है,
ए यहाँ पे कंपेयर करके कितना आ रहा है, योर ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है 3x, ए इक्वल टू कितना आ रहा है तुम्हारा 3x, और बी की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, बी कंपेयर कीजिए तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी इक्वल टू क्या बन रहा है y। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका आंसर क्या है तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह क्या लिखना है 3x का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या लिखना है तुम्हारा y का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर मतलब 3x को 2 बार लिखिए 3x इंटू 3x, और y का स्क्वायर मतलब y को भी 2 बार लिखिए y इंटू y। तो अब देखो नंबर से नंबर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर से नंबर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 का कितना हो जाएगा तुम्हारा 9, x टू द बेस 1 है और यहाँ पे भी क्या है x टू द बेस 1 है, तो x का क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, माइनस ऑफ y टू द बेस 1 है तो y का यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 9x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। इसका मैं इस टाइप का मुझे आपको एक और क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ मैं, 8 क्वेश्चन ये आपको सॉल्व करना है, हाँ ये आप सॉल्व करना 2x माइनस 5 इंटू 2x प्लस 5, इसका मुझे आप आंसर बताना है कमेंट में, ठीक है ना। तो जो भी आज ये भी आपका होमवर्क करेगा, जो भी आप मैंने आपको होमवर्क दिए हैं वो आपको सारे होमवर्क सॉल्व करने हैं, जैसे कल अगर आप वीडियो देखेंगे 7 बजे का तो उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपने लास्ट तक पूरा चैनल, अगर लास्ट तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला जो वीडियो आएगा दूसरे दिन आएगा 7 बजे, हर दिन हम आपको यहाँ पे 7 बजे वीडियो अपलोड करके देंगे। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, कुछ आपके डाउट्स रह जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हमें क्या कर सकते हैं कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई बैचेस के लिए इनरोल करना है तो आप जो भी नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो नंबर पे एक बार कॉल कर सकते हैं। सतीश साइंस एकेडमी के जो एजुकेशन काउंसलर रहेंगे वो आपसे बात करेंगे और फर्दर फॉर्मेलिटीज आपको की जाएंगी। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस।